सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन के जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं, सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिबू भगत, सिद्ध भगत, जतरा भगत या बुद्धू भगत? आंसर कीजिएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा जतरा भगत के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 21 अप्रैल 1914 को की गई थी। कहां से की गई थी? तो गुमला से की गई थी। नेक्स्ट करते हैं। अगला है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी बता चुका हूं कि 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। और कहां से हुई थी? ये गुमला से हुई थी। किसने किया था? तो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। जतरा भगत के द्वारा की गई। नेक्स्ट कर लीजिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जतरा भगत ने की थी। जतरा भगत ने की थी। किस वर्ष की थी? 1914 में की थी। और कहां से की थी? तो गुमला से की थी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो इसे ताना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर कीजिएगा। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था, यह भी यहाँ पर सही है। इस आंदोलन में एक केशवरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर रोक तथा झूम की खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे। यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इस आंदोलन के नेता जो है जतरा भगत थे। जतरा भगत थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्या है? अगला है, ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से देश को आजाद कराना, अंग्रेजों से लगान माफ कराना, स्वशासन की स्थापना करना, अपनी संस्कृति में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकना। आंसर कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजों को देश से आजाद कराना, अंग्रेजों से लगान माफ कराना, स्वशासन की स्थापना, अपनी संस्कृति में अंग्रेजों को हस्तक्षेप को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? मांडर में जो है आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिबू भगत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिशुनपुर में वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिशुनपुर में तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिक्खू भगत। भिक्खू भगत कहाँ पे? किशुनपुर में। सिसई में देवमनिया देवी, सिसई में देवमनिया देवी, सभी को याद करके रखिएगा।
देवमनिया देवी। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिशुनपुर की बात करते हैं तो भिखू भगत है ना। चलिए अगला। अगला है घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी या आंदोलन का प्रसार किया था? घाघरा में बलराम भगत ने इसका प्रसार किया था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिबू भगत ने कहां पर किया था? तो शिबू भगत ने मांडर में किया था, मांडर में। भिखू भगत ने बिशुनपुर में किया था। नेक्स्ट करते हैं। अगला है सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रचार या प्रसार करने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सिसई की बात कर लिया जाए तो सिसई में देवमनिया देवी थी, ठीक है। जबकि भिखू भगत कहाँ थे? तो बिशुनपुर में थे, बिशुनपुर में थे। बलराम भगत घाघरा में थे और शिबू भगत मांडर में थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? कुरुक धर्म आंदोलन, सिंहबुंगा धर्म आंदोलन, हाथूबुंगा धर्म आंदोलन या उरांव धर्म आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कुरुक उरांव जनजाति का मूल धर्म है, ठीक है। कुरुक जो है उरांव जनजाति का मूल धर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? शांति बनाए रखने की शर्त पर, शांति बनाए रखने की शर्त पर इन्हें छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई थी? 1916 में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, और इन्हें 1 वर्ष की सजा मिली थी, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया था। आप सभी जानते हैं। अगला है जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बीमारी से, गोली लगने से, जेल की प्रताड़ना से, पेड़ से गिरकर? ठीक है, जेल से रिहा होने के बाद 2 माह के भीतर ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। इसका कारण था दोस्तों कि जेल में उन्हें प्रताड़ना दी गई थी। क्या दी गई थी? प्रताड़ना दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेल की प्रताड़ना की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्या है? ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था? हिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, मांस खाने की स्वीकृति के कारण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मांडर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? शिबू भगत कर रहे थे, ठीक है, बता चुका हूं। मांडर में शिबू भगत कर रहे थे इसका नेतृत्व, ठीक है, और इन्होंने ही भक्तों को मांस खाने की इजाजत दी थी, मांस खाने की इजाजत दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप ताना भगत 2 भागों में बट गया था। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है ताना भक्तों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? किसने? शिबू भगत ने। और ये कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो ये मांडर में कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ताना भक्तों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जब ताना भगत का विभाजन हुआ तो 2 वर्गों में बट गया। नहीं तो मांस खाने वालों को जुलाहा भगत और अरुआ चावल खाने वालों को अरुआ भगत, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? अरवा भगत के नाम से जाना गया, क्योंकि ये अरवा चावल खाते थे, अरवा चावल खाते थे। राइट, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? हिंसक, आक्रामक, अहिंसक, इनमें से कोई नहीं है। तो ये आंदोलन जो था अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था दोस्तों? अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, और धार्मिक आंदोलन था। बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? आंसर कीजिएगा। इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि 1916 के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार जो है कहां पर हो गया था? रांची तक हो गया था, साथ साथ पलामू, उसके बाद सुरगुज्जा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है, ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी की किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, और सिद्धू भगत के नेतृत्व में, सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इस दौरान जो है ताना भक्तों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, सत्याग्रह किया, प्रदर्शन में भाग लिया। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी। आंसर कीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो ये ताना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट है, ताना भक्तों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ताना भक्तों ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी भी अधिवेशन में इनमें से भाग नहीं लिया था। क्योंकि इन्होंने कब भाग लिया था? 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, जहां ये हो रहा था 53वां अधिवेशन, सभा स्थल का नाम क्या था? मजहर नगर नाम था, मजहर नगर। और गेट का नाम क्या था? बिरसा द्वार, बिरसा द्वार रखा गया था। सभी बातें याद करके रखिए। अगला है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी? 1000, 1500, 800 रुपए या 400? आंसर इज द ऑप्शन डी, 400 रुपए की थैली भेंट की गई थी। नेक्स्ट कर लीजिए। झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? ताना भगत आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन धार्मिक रूप से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो महात्मा गांधी का पड़ा था।
नेक्स्ट है रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1948 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ताना भगत आंदोलन का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।